امام مالک کی ایسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی. حاضر ہے ہم حاضر ہیں حاضر ہے ہم حاضر ہیں. جو حضور کی عزت پر ہالینڈ کو للکار نہ سکا، جو حضور کی عزت پر ہالینڈ کے سوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکا، وہ یہاں بھی مردہ، وہ قبر میں بھی مردہ، وہ حشر میں بھی مردہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ پرچم جانے کر نکلو اے خاک نشین مقتل مقتل، یہ رسم دوبارہ زندہ ہو، ظالم پر ہے بدکاری ہو. جس در سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا. مغرب نے ہمیں للکارا ہے، جاگو مسلمانوں، گستاخ کی سزا موت ہے، گستاخ کی سزا موت ہے، دنیا کو بتا دو. حاضر ہے ہم حاضر ہیں حاضر ہے ہم حاضر ہیں حاضر ہے ہم حاضر ہیں. جو حضور کی عزت پر ہالینڈ کو للکار نہ سکا، جو حضور کی عزت پر ہالینڈ کے سوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکا، وہ یہاں بھی مردہ، وہ قبر میں بھی مردہ، وہ حشر میں بھی مردہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ پرچم جانے کر نکلو اے خاک نشین مقتل مقتل، یہ رسم دوبارہ زندہ ہو، ظالم پر ہے بدکاری ہو. جس در سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا. مغرب نے ہمیں للکارا ہے، جاگو مسلمانوں، گستاخ کی سزا موت ہے، گستاخ کی سزا موت ہے، دنیا کو بتا دو. حاضر ہے ہم حاضر ہیں حاضر ہے ہم حاضر. منظور گجر صاحب، رفیع جٹ اور مشتاق جٹ صاحب کی قیادت میں قاری مقصود سفیرہ صاحب، علامہ مفتی غلام فرید اویسی صاحب، جناب حافظ حامد صاحب، حافظ عمران سلطانی صاحب، منیر حقانی صاحب، انسپیکٹر جھولے لال صاحب، آپ کو خوش آمدید. اور میں نے کہنا ہے کہ حرمت رسول پر آخر تک کہنا ہے جان بھی قربان ہے، جس کی جان قربان ہے وہ بولے، باقی خاموش ہے. حرمت رسول پر محمد اکمل صاحب آپ سے تماش کرنا، آپ آئیں اور اپنے خیالات کا احساس کریں. اور آج ہمارے ساتھ ہیں شہید بنظیر آباد ڈویژن کے صدر ہیں اور جو ناظرین اعلیٰ ہیں، تو ان سے ہم پوچھیں گے، ان کے خیالات کا اظہار لیں گے. امت مسلمہ پہ جب بھی وار ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے امت خوبصورت موقع پر جب تو آپ کے کیا خیالات ہیں؟
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है, पूरे दुनिया के आलम इस्लाम जो है इस टाइम यकजा होकर एक ही नारा लगा रहा है कि जिसने गुस्ताखी की फ्रांस उसके ख़िलाफ़ जहाद किया जाए, जिसको अमीरुल मुजाहिदीन ने साफ अल्फाजों में फरमा दिया कि फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए और हमारे सफ़ीर को वापस बुलवाया जाए और फ़्रांस की तमाम मसूलात का बाइकाट किया जाए। और उसके साथ साथ अमीरुल मुजाहिदीन ने ये हुक्म दिया है कि तमाम हमने जो एटमी बम बनाए हैं इसका क्या मकसद है, क्यों बनाए हैं, किस मकसद से बनाए हैं। इससे बेहतर है कि एटमी बम चलाया जाए, हम भी मर जाएं। हमारी ज़िंदगी किस काम की, हमने ज़िंदगी कहाँ लेके जानी है। कम अज़ कम रोज़े महशर ये तो होगा कि हम मरे हैं तो नामूस के लिए मरे हैं ना। तो यही हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए तमाम इक़्तिदार मेरे हवाले किए जाएं। 5 मिनट के बाद मुझसे इक़्तिदार आप ले लें और 5 मिनट के बाद फ्रांस का नाम और निशान दुनिया पे नहीं रहेगा। क्योंकि अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि आका करीम फरमाते हैं कि आप निकलोगे तो फरिश्ते पीछे आपकी मदद को आएंगे। फरिश्ते पहले नहीं आते, पहले मुजाहिदीन निकलते हैं फिर फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। जैसे कि बदर है, बदर के मकाम पे पहले सहाबा किराम निकले तो फरिश्ते मदद के लिए आ गए। तो इसी तरह हमें आज निकलना होगा तो ही फरिश्ते जो है मदद के लिए आएंगे, वरना ये जो है ये कुफार, ये यहूद व नसारा इसी तरह बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते रहेंगे। लब्बैक 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 या से रिसालत पे जब भी बात आएगी इंशाल्लाह सब यकजहती का मैसेज देंगे और तमाम उम्मत मुस्लिमा एक पेज पे नज़र आएगी। इसी का मैसेज देने के लिए आज स्टेज पे मौजूद नवाबशाह के बासर से एक इकबाल कादरी साहब। जी सर। इंशाअल्लाह नामूस रिसालत के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह जब भी नामूस रिसालत की बारी आएगी तो तमाम लोग, शहर के तमाम लोग, दुनिया के तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी बुलंद फरमाई है। फरमाया व रफ़ाना लक ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पूरी कायनात में हो रहा है और ये ज़िक्र की बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाई है। बल्कि अल्लाह ने हमारे नबी का नाम ही ऐसा रखा, नाम मोहम्मद, जिसका मतलब है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्द, ऐसी ज़ात जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए। पूरी दुनिया में हमारे नबी का ज़िक्र हो रहा है, तारीफ़ हो रही है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हर शख्स मिटने के लिए तैयार है, कट मरने के लिए तैयार है। हम जो है ये फ्रांस के खबीस ने जो हरकत की है हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज के अंदर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह नामूस रिसालत के लिए हर मुसलमान अपनी हर तरीके से जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। मौके पे अजीम मुगल के जो हमारे साबका चेयरमैन के बड़े भाई हैं वो हमारे को मिल गए, तो इनसे ख्यालात का इज़हार लेंगे कि माशाल्लाह सियासी और समाजी जमातें सब एक यकजा हो गई है जब आकर शान की गुस्ताख रिसालत पे बात आई है। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या, इनके क्या ख्यालात हैं। हम आका की हुर्मत के पासदार बन के और उन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए खड़े हैं कि जो सरकार की शान में गुस्ताखी करेगा हम चाहते हैं कि उसका तन सर से जुदा हो। और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करें और ऐसे जालिमों को पटा डालें। मेहरबानी। तो ये थे ख्यालात इनके। ये साबका चेयरमैन अजीम मुगल के भाई थे जिनके ये ख्यालात थे। हमारे पास सिर्फ एक ही है, सरकारी गवर्नर। तो इसी मौके पर हमारे साथ एक और इस शहर की जाने मानी शख्सियत हैं, तो इनसे हम पूछेंगे इनके जो है ख्यालात का इज़हार क्या है और किस तरीके से ये देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा आज एक पेज पे शामिल हो गई है। जब हमारे आका है दो जहाँ की शान की बात आती है तो इंशाल्लाह हम एक यकजा होकर दिखाएंगे। तो इसी मौके पर इनका ख्यालात का इज़हार देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये
अवाम, ये मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारी जान, तन, मन, धन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे कुर्बान है। हुजूर की हुर्मत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही अपील है कि फ़्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करके फ़्रांस के सदर को मजबूर किया जाए कि वो इस गलती को माने और इस पर माफ़ी मांगे और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ख्यालात का इज़हार दें। इसी सिलसिले में जमात अहले सुन्नत के एक जाने माने शहर नवाबशाह के कायदीन रहनुमा में से एक, इनसे अपने ख्यालात का इज़हार लेंगे कि जब नामूस रिसालत पे बात आई है तो किसी फ़िरके को नहीं देखा जा रहा, किसी सियासी जमात को नहीं देखा जा रहा, सब यकजा हो गए हैं और ये एक खूबसूरत मनाजिर है उम्मत मुस्लिमा के जो पेश हो रहे हैं। तो इस मौके पे इनके क्या ख्यालात के इज़हार हैं ये पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोह कलम तेरे हैं। आका अलैहिस्सलाम की हुर्मत पर तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक हैं और हुजूर के गुस्ताख की एक ही सज़ा है, वो सर तन से जुदा है। जनाब, जब मोहम्मद अली कले जो बहुत बड़ा अजीम बॉक्सर था, उसका नाम जब अमेरिका की वॉल स्ट्रीट पे एक जगह पर लिखा जाता है जहाँ पर लोग उसके सब पूरी दुनिया के बड़े बड़े मौर्रखीन के नाम लिखे जाते हैं कि उसके ऊपर लोग चलते हैं, तो उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अपना नाम ऐसी जगह पे नहीं लिखवा सकता जिस पे लोग चलें। तो उसने ये शर्त रखी कि मेरा नाम दीवार पर लिखा जाए। तो पूरी दुनिया के लोगों के नाम वहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम के नाम लफ्ज़ मोहम्मद सिर्फ दीवार पे लिखा हुआ है, उस पर कोई नहीं चल सकता। हुजूर की हुर्मत पर हमारा जान, माल, तन, मन, बच्चे, हर एक चीज़ कुर्बान है। आका अलैहिस्सलाम की हुर्मत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक़्त आएगा तो अपनी जान, माल कुर्बान, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी सिलसिले में सुन्नी तहरीक के एक रहनुमा हमारे साथ हैं, वो अपने ख्यालात का क्या इज़हार करते हैं इस सिलसिले में कि जब उम्मत मुस्लिमा और पूरा का पूरा ये समझे पाकिस्तान यकजा हो चुका है, उम्मत मुस्लिमा यकजा हो चुकी है, तो इनके क्या ख्यालात के इज़हार हैं। जी सर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि ये आशिकान रसूल का ठाठे मारता समंदर, हम भी खुद सुन्नी तहरीक की रैली सरबराह सुन्नी तहरीक के हुक्म पर लेकर यहाँ पहुँचे हैं। सो हम आशिकान रसूल का ये मजमा देखकर हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं फ्रांस के सफ़ीर को जल्द अज जल्द मुल्क बदर किया जाए और हुकूमत फ्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाए और हुकूमत फ्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किया जाए और फ्रांस के सफ़ीर को जल्द अज जल्द मुल्क से बदर किया जाए और हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकान रसूल का ये ठाठे मारता समंदर यही एक मुतालबा करता है कि फ्रांस के सफ़ीर को जल्द अज जल्द मुल्क के पाकिस्तान से बेदखल किया जाए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये किताब एक तरीके से बयान दे रहे थे। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं और लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। इसी सिलसिले में एक और सियासी जमात नवाबशाह के बहुत बड़े कारकुन और बहुत बड़े रहनुमा जो कह सकते हैं, उनके साथ हम हाजिर हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं इनके क्या ख्यालात का इज़हार है कि इतना बड़ा अवाम का मजमा जमा हो गया हुजूर की नामूस रिसालत के लिए, तो इनके क्या ख्यालात के इज़हार हैं कि ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम GM शाह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जैसा कि आज हम यहाँ पे सारे नवाबशाह में हज़ारों की तादाद में यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकीन जो जमा हुए हैं, जो फ्रांस में गुस्ताखाना खाके जो हैं वो बनाए गए थे उसके सिलसिले में, तो ये एक यहूद के लिए, कुफार के लिए एक मैसेज है कि मुसलमान आज भी एक पेज पे हैं, आज भी मुत्तहिद हैं। और हम जो है ना सिर्फ आज पर हमारे बच्चे, हमारे हर चीज़ उन पर कुर्बान है। इससे पहले ये खाके बनते रहे हैं, कभी नॉर्वे में, कभी जर्मनी में, आज फ्रांस में, लेकिन हमेशा ये जो हरकत है ये रिपीट की जाती है। 2 महीने, 4 महीने, 2-4 साल के बाद ये फिर रिपीट होता है। ये क्यों होता है? तो हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं कि आपने बहुत ताख़ीर कर दी, बिला किसी ताख़ीर जब ये खाके शाया हुए थे 1 घंटे में आप अपना सफ़ीर वापस बुलाते, इनका सफ़ीर निकाल के हर किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करने चाहिए थे और एक मैसेज देना चाहिए था कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और मुसलमान एक पेज पे हैं और कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
تو اسی موقع پر ایک اور سیاسی جماعت جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری سیاسی جماعت یکجا ہو گئی ہے، کافی سارے فرقے کے علماء حضرات ہیں وہ یکجا ہو گئے ہیں. ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، لیکن جب حضور کے ناموس پہ بات آتی ہے تو ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے. بہت بڑے مجمع کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے MQM پاکستان کے موزم بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. متحدہ گورنمنٹ پاکستان نواب شاہ کی تمام کارکنان حق پرست عوام نے اس ایک پیج پر کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ بعد مسئلہ اگر رسول اللہ کا آئے گا تو تمام عاشقان رسول ایک پیج پہ کھڑے ہیں. ہم تمام اختلاف اگر ایک دوسرے کے عقیدے اور ایک دوسرے کی کسی بھی وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن بات اگر رسول کی آئے گی، بات اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی آئے گی تو تمام لوگ ایک پیج پر کھڑے ہیں. دنیا کے تمام مسلم لوگ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے مسئلے کے لیے شاید ہو سکتا نہ کھڑے ہوں، لیکن یہ فرانس کے لوگوں کو اور تمام ان قوتوں کو پتہ چل گیا کہ بات اگر رسول کی آئے گی ہم تمام لوگ ایک پیج پہ کھڑے ہیں. اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ ایک بہت زبردست شعر کے ساتح اپنی تقریر کا اختتام کیا. تو آگے چلتے چلتے اور لوگوں سے عظیم و شان جو ہے گستاخ نبی کے خلاف جو ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جو ایک احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اس موقع پہ ایک اور نواب شاہ کی بااثر شخصیت یہ اپنا تعارف بھی کرائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کے کیا خیالات کے اظہار ہیں. اس موقع پہ سب جو ہے فرقے اور سب سیاسی جماعت یکجا ہو چکی ہے، تو ان کے کیا خیالات کے اظہار ہیں؟ جی سر. جی میں لالا ارشد CEO شاہ سجاد سامی فاؤنڈیشن. آج کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھانٹے مردابہ سمندر، وہ فرانس کے صدر کے خلاف ہے جس نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس ہستی کی توہین کی ہے جو رحمت للعالمین ہے. ہم اس کو سختی سے کنڈم کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے اور مسلمانوں کو عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے اور فرانس کا بائیکاٹ کیا جائے جب تک فرانس کا صدر ریزائن نہیں دیتا. تو اس حوالے سے یہ سارا پروگرام ہے جس میں نواب شاہ کے تمام مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، سیاسی پارٹیاں شامل ہیں، سماجی تنظیمیں اور سول سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں. جی یہ تھے جو ہے نواب شاہ کے بااثر شخصیت. تو آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے لیتے ہیں انٹرویو. اسی موقع پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو آگے چل کے اور لوگوں سے انٹرویو لیں گے. جی کہ پہ ایک اور صاحب شخصیت جو کہ نواب شاہ کی بااثر شخصیت ہے، ان کے ساتھ ہم موجود ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ ان کا کیا موقف ہے اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مطلب بہت سارے جو ہے فرقوں کے لوگ یکجا ہو چکے ہیں شان رسالت پر، تو ان کے کیا خیالات کا اظہار ہے؟ جی میرا نام محمد اسلم نوری سلطانی ہے اور میں جماعت اہل سنت شہید بے نظیر آباد ڈویژن کا ناظم اعلیٰ ہوں. آپ دیکھیں کہ اس وقت فرانس کی ایک حرکت سے پوری دنیا جو ہے اس میں بیداری پیدا ہو چکی ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طریقے سے اس نے خاکے بنا کر گستاخی کی ہے، کوئی بھی مسلمان عاشقان رسول اس کو قطعی برداشت نہیں کرتا. ہم مطالبہ کرتے ہیں اقوام متحدہ OIC پہ اس کی آواز کو اٹھایا جائے، پاکستان اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کرے اور یہاں سے سفیر کو بدر کرے. اس کے علاوہ جو مصنوعات وہاں سے آتی ہیں ان کو بھی وہ بائیکاٹ کرے تاکہ یہ احتجاج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مؤثر ثابت ہو سکے. آپ دیکھیں کہ اس وقت عرب ممالک اور دیگر مسلم ممالک کا کوئی احتجاج اب تک سامنے نہیں آیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تاکہ یہ فرانس کے صدر کو جو جرأت ہوئی ہے کسی اور کو جرأت نہ ہو سکے، اور اس کا سدباب اقوام متحدہ OIC کرے کہ اس کو جو ہے پھانسی کی سزا لگائیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے. ہمارا یہ نعرہ ہے کہ غلامی رسول سے ہمیں جو ہٹائے گا، ہمارا ایک نوجوان اسے یہ بتائے گا کہ غلامی رسول کا یہ بھی ایک اصول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا. حافظ محمد عمران سلطانی صاحب، غلام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جہاں سے تعلیم یافتہ ہیں، محترم جناب استاد محترم خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے ہمیں ایک ہی چیز سمجھائی ہے کہ بیٹا اگر اس کائنات میں رہنا ہے تو اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور آج ہم اس عہد کو لے کے اٹھے ہیں کہ جو فرانس نے آج ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے، ہم مسلمان اتحاد کر کے آج اسی چیز کو لیے اٹھے ہیں کہ اگر ہماری جانب حضور کے نام پہ قربان ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی. اور ہم دنیا کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اب بھی حضور کے چاہنے والے زندہ ہیں اور ہم
जो गुस्ताखी करते हैं उनके लिए हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद कुर्बान है, क्योंकि जो कुछ भी मिला है दर मुस्तफ़ा से मिला है। और हम ये फ्रांस के सदर को बावर करा देना चाहते हैं कि कभी भी तो हमारे सामने आ गया, हम ये नहीं देखेंगे तो क्या है, हम ये देखेंगे तो तूने बकवास किसकी शान में की है, हम उसी वक्त तेरी जान तेरे रूह से अलग कर देंगे और तेरा सर तेरे तन से जुदा करके ये बता देंगे, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है या रसूल अल्लाह कहने वाला उसका सर उसके तन से जुदा कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने ख्यालात का इज़हार करना। तो एक और समाजी और सियासी कारकुन जिनके साथ हम हाजिर हो गए, तो इनसे पूछते हैं इनका क्या ख्यालात का क्या इज़हार है और क्या चाहते हैं लोग फ्रांस से और हुकूमत पाकिस्तान से। जी सर। मैं मलिक बिरादरी नवाब शाह का सदर हूँ, अपना मलिक नासिर गौरी। आज जो यहाँ पर हम जो मौजूद हुए हैं इस एहतजाज में, जो इस वक्त पूरी मलिक अपना जो है इसका नाम क्या ताजर बिरादरी, पूरे मुत्तफ़िका फ़िक्र के लोग जितने भी यहाँ जमा हुए हैं, हम उनके साथ एहतजाज में शामिल हैं फ्रांस के सदर के ख़िलाफ़, जिसने जो है ये गुस्ताखी रसूल की है। और इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंडेम करते हैं। अगर ये जो है इन्होंने अगर किसी ने भी गुस्ताखी की तो उसका जो है सर हमारे जो है इस्लाम के मुताबिक सर जो है तन से जुदा होना चाहिए। और अगर इन्होंने ये इसके ऊपर कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ भी जो है एक्शन नहीं लिया और इनका सफारतखाना बंद नहीं किया तो हम पाकिस्तान की जो है इसका नाम क्या जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी जो है इसका नाम क्या एहतजाज करेंगे। मैं मलिक बिरादरी 27 का सदर मलिक नासिर गौरी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौके पे TLP की जो है मरकज़ी कारकुन, तो इनसे हमें ख्यालात का इज़हार लेंगे कि ये क्या कहेंगे। इनका नाम अब्दुल रहीम कादरी, जो कि अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे इंशाअल्लाह, और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भी बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किसी अपनी ज़ात की खातिर नहीं, हम इज़्ज़त नामूस की खातिर इकट्ठे हुए हैं। अगर फ्रांस के सदर ने गुस्ताखी की और उसकी हुकूमत ने गुस्ताखी की है तो वो न सिर्फ इस दुनिया के सब मुसलमानों की दिल आज़ारी की, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मोहम्मद के ग़ुलामान हैं या मोहब्बत के उशाकान हैं, सबकी दिलों की आज़ारी की है। अब मैं सब की तरफ से एहतिजाजन ये बावर करा देना चाहता हूँ कि अगर फ्रांस के सदर से सफारती ताल्लुकात मुल्क पाकिस्तान की सफारती ताल्लुकात फ्रांस के सदर से ख़त्म ना किए तो ये अवामुन्नास का जम्मे गफ़ीर न सिर्फ नवाब शाह बल्कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की आवाम यकजा होकर ये बात कहेगी कि नबी का जो गुस्ताख है वो मौत का हकदार है, नबी का जो गुस्ताख है वो मौत का हकदार है। जज़ाकल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। इसी मौके पे हमारे जो उस्ताद मोहतरम है बचपन में हमें पढ़ाया करते थे, आज ये नामौसे रिसालत के लिए भी स्टेज पे मौजूद है, तो इनसे इनका मौक़िफ़ लेंगे कि ये क्या कहते हैं और ये किस जगह से आए और क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान हज़रात, फ्रांस सदर और आलम कुफ्र के जो गुस्ताखान रसूल हैं उन सब को बतलाना चाहते हैं उम्मत मुसलमान इस बात में मुत्तफ़िक़ है, मुत्तहद है कि हम अपने आका मौला हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने गुस्ताखी की है उनका सर तन से जुदा कर लिया जाए, उनका सर तन से जुदा कर लिया जाए, उसका सर तन से जुदा कर लिया जाए और वो अपने होश के नाखून ले हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इर्तिकाब गुस्ताखी से तौबा करें, बाज आ जाए, वरना हम उम्मत मुसलमान मुत्तहद होकर उनके लिए ऐलान जिहाद करेंगे और उनको उनके उस गुस्ताखी सज़ा में कैसरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम पाकिस्तानी अवाम, तमाम मकातिब के मुसलमान, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तहद हैं कि वो इस गुस्ताखी रसूल से बाज आ जाएं। हम उनको वार्निंग देते हैं, वरना वो अपना दुनिया और आखिरत में
अंजाम बद को देखेंगे और फिर पछताएंगे, फिर उस पछतावे से उनको कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा हम तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तहिद होकर के ऐलान करते हैं, अपने हुक्मरानों से ऐलान करते हैं, उनसे तकाजा करते हैं कि हमारे हुक्मरान हजरात उनसे हर तरह के ताल्लुकात का बाइकाट करें। उनकी मसनूआत के इस्तेमाल से हम पाकिस्तानी बरात का ऐलान करते हैं और हमारे हुक्मरान उनसे कारोबारी लेन देन की बाइकाट करें, सफारती ताल्लुकात को भी ख़त्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और नवाबशाह की एक और बाअसर शख्सियत मोहम्मद असलम गोरी साहब ये जो है अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इस मौके पे, जब तमाम फ़िरके के लोग यकजा हो गए। ये भी इस वक्त मौजूद हैं स्टेज पे, और ये क्या नज़रिया लेकर आए हैं और क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इनसे पूछेंगे। जी सर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। हम आज रब्बी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जान कुर्बान करने के लिए तैयार होकर एक अज़म लेकर आए हैं। क्यों? हम अपनी नबी की शान को सबसे बाला समझते हैं। जो नबी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे हम उसे वाजिबुल कत्ल समझते हैं। और इंशाअल्लाह कोई ऐसा मुजाहिद वहाँ भी निकलेगा फ्रांस में जो फ्रांस की हुक्मरानों को तख्ता उलट कर उनका सर तन से जुदा कर देगा। हम आशिक़ रसूल हर वक्त गुस्ताख नबी को की एक सज़ा सरतन से जुदा के उस पैरा पे अमल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और अपनी जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद हो, गाजी मुमताज़ शहीद हो, जिन्होंने गुस्ताखाने नबी का सर कलम किया। इंशाअल्लाह हमें भी जब भी मौका मिला कोई गुस्ताखी करेगा तो हम उनका सर तन से जुदा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी जान के नज़ारे पेश करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी मौके पे अंजुमन तुलबा इस्लाम के ज़िला नाज़िम नवाबशाह हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि इस मौके पे क्या बयान देना चाहते हैं कि जब नामूस रिसालत की बात आई है तो सारे फ़िरके अपने अपने फ़िरकों को भुला के इश्क़ मुस्तफ़ा के लिए यकजा हो गए हैं और एक बयान दे रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं गुस्ताख रसूल को कि हम जो है यकजा हैं। तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो आज के कहने पर यही है कि गुलामी रसूल से हमें जो हटाएगा, गुलामी रसूल से हमें जो हटाएगा, हमारा एक एक नौजवान उसे ये बताएगा कि गुलामी रसूल का ये भी कसूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, ए आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। जहाँ इस आज के पंडाल पर कई सुन्नी मौजूद हैं, उनके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ने वाले ये तालिब इल्म भी मौजूद हैं जो अपने नबी के नाम पर अपने दरसगाहों को छोड़कर आज इस पंडाल पर आए हैं और सिर्फ एक ही नारा है कि फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारे माँ बाप, हमारे जान औलाद, हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान है। ये फ्रांस क्या है? ये फ्रांस का सदर क्या हैसियत रखता है मेरे नबी के आगे? जब मेरे नबी का जिक्र तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह कुरान में कहा है कि वगफाना लका जिक्र, मेरे नबी का जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान पाक में बुलंद फरमा दिया। तो ये फ्रांस क्या हैसियत रखता है? ये फ्रांस के सदर की क्या औकात है जो मेरे नबी की शान में इतनी गुस्ताखी कर सके? आज इस प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी तालिब इल्म हैं अपने मदारिस से छोड़कर, तालिब इल्म अपने स्कूल से निकल कर, अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकल कर अपने नबी के नाम पर, नबी की नामुस पर कुर्बान हो जाए। ये तालीम का वक्त नहीं है, ये अपने नबी पर कुर्बान होने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। आज जो कि बहुत जोशीले अंदाज में हमें नज़र आ रहे हैं, इनसे इनका जो है नज़रियात पूछेंगे और ये क्या चाहते हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान और फ्रांस की हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, ये अपने अंदाज में बयान करेंगे। जी सर। मैं ये अंदाज़ा मेरा है दिल का मेरा। सर अगर आप सिंधी में करना चाहते हैं तो आप भले ख़त्म नबूवत की आप अगर सिंधी में करना चाहते हैं सिंधी में अगर सही लगता है सिंधी में पैगाम दें, उर्दू में सही लगता है उर्दू में दें, जिस ज़बान में चाहते हैं उस ज़बान में दें, क्योंकि ख़त्म नबूवत और नामों-ए रिसालत किसी एक ज़बान का नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। इंशाअल्लाह मेरा उम्मीद है, मैं मुसलमान हूँ, मैं सुन्नत जमात का कारकुन हूँ, मैं सुन्नत जमात हूँ, मैं फ़िरकावार नहीं हूँ। नहीं, मैं किसी से मेरे फ़िरकावारी का ज़रूरत नहीं है। मेरा इस्लाम पर जान, बच्चा, माल, मिल्कियत, धन,
दौलत अम्मा अब्बा कुर्बान हो जाए, अम्मा बाप जान सारा कुर्बान हो जाए। बाकी जो नबी गुस्ताख है मैं उसको लानत लगाता हूँ, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। आज से नहीं 1400 साल पहले से भी मेरे बड़े बड़े कुर्बानी देते रहते हैं, मैं भी आज से क़यामत तक इंशाल्लाह लबैक करते रहूँगा। ऐ मेरा बच्चा बच्चा इंशाल्लाह कुर्बानी देते रहेंगे। ऐ फिरांस लानती फ्रांस लानती, ऐसे गुस्ताखियों मत करो। मुसलमान जो हैं वो बुज़दिल नहीं हैं। यहाँ से लेकर फ्रांस तक हम पैदल आकर तेरे मुंडी को कटा दूंगा इंशाअल्लाह, तेरे मुंडी को कटा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये अपने जोशीले अंदाज में एक चाचा अपना बयान दे रहे थे। करूंगा उसको, मैं उसका मुंडी को पैर के नीचे लगाऊंगा, उसको लानत करूंगा, लानत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा अपने जोशीले अंदाज में बयान करने का, हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। तो इसी मौके पे मौजूद एक और नवाबशाह की बासर शख्सियत जो कि स्टेज पे मौजूद होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि नामों से रिसालत के लिए जान भी कुर्बान है। तो मैं चाहूँगा कि ये अपने ख्यालात का इजहार करें। जी सर, करीब करके भाई। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद हनीफ उस्मानी है। मैं अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी राब्ता कौंसल डिवीज़न शहीद बिन वज़ीराबाद का सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के लिए पिछले 3 दिनों में हमने मुख्तलिफ मकामात से तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत रैली निकाली। आज जो ये रैली मुनक़्क़द की गई है, जिसमें तमाम मकाते फ़िक्र के तमाम मुसलमान जमा गए, हम सब का एक ही नज़रिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के लिए हमारा सब कुछ, औलाद माँ बाप सब कुछ नबी पर कुर्बान है, और उसके लिए हम अपनी जान भी नबी की रिसालत के लिए कुर्बान करना सआदत समझते हैं। जिन साथियों ने आज ये इंटरव्यू का एहतमाम किया, मैं उन्हें भी शाबाश देता हूँ कि नबी की रिसालत के लिए ये भी हम सब के साथ है। अल्लाह इनका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। के एक और समाजी कारकुन और बहुत ही सरगर्म न्यूज़र और सोशल मीडिया के हमारी तरह जो है हमारे भाई और सोशल मीडिया टीम के एंकर, तो इनसे हम जो है ख्यालात का इज़हार लेंगे और ये क्या कहना चाहेंगे हमारे छोटे मोटे न्यूज़र को जो कि अभी अभी न्यूज़ शुरू की है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इतना बड़ा मजमा जो जमा हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने ख्यालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अहले सुन्नत वल जमात का नुमाइंदा हूँ। अबू बकर उस्मानी मेरा नाम है। मैं नवाबशाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जो आज ये इतना जो मजमा यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं भाई अजीम मुग़ल साहब कारी मोहम्मद हनीफ उस्मानी अहले सुन्नत वल जमात, इनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद और सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। और फ्रांस के हुकूमत को हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर, चाहे वो 80 करोड़ हों, 80 लाख हों, 80 अरब हों, हम वो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। आपके जितने प्रोडक्ट यहाँ मौजूद हैं, आपकी अशिया जो यहाँ मौजूद है, इनको यहाँ से निकलवाए। वज़ीर आज़म साहब से मेरा मुतालबा है, यहाँ से वो ख़त्म करवाए, वापस उस मुल्क के अंदर भेज दे। अगर वहाँ से कोई चीज़ मंगाया हुआ है, हम ये 80 अरब 80 लाख जो है, 80 अरब करोड़ जितने हमारे लगे हैं, हम सबको एक तरफ करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान एक तरफ है। ये 80 अरब 80 करोड़ जितने भी ये हमारे रुपए वहाँ लगे हैं, मैं एक तरफ करता हूँ, और फ्रांस के जितनी अशिया यहाँ मौजूद है अपनी पाँव की नोक पर रखकर ठोकर मारता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए। और हमारे यहाँ जितने भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जितने साथी मौजूद हैं, और हमारे जो ये न्यूज़ वाले हैं, इनको मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। वस्सलामुन अला इबादिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अहले सुन्नत के मीडिया सेल। तो आगे चल के और बहुत सारे लोग हैं, उनका इंटरव्यू हम इंशाल्लाह करेंगे। और देखते हैं, गर्मी का बहुत गर्मी है, लेकिन आशिक रसूल जो हैं उनका जज्बा देखने वाला है। समंदर पूरा बैठा हुआ है इस वक्त, और गर्मी है, इतनी गर्मी है। नवाबशाह की गर्मी मशहूर है, और पीछे की वीडियो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने आशिक रसूल बैठे हुए इस गर्मी के मौके पे। जी, तो इसी सिलसिले में एक और हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं जो कि जमात अहले सुन्नत नवाबशाह के जानिब से पेश हुए हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमें यही देखने को बार बार मिल रहा है कि यकजा हो चुके हैं इस वक्त अवाम, और इस वक्त जो है अवाम का लश्कर जो है देखने वाला है, और ये यकजा हो गए। जब नामों से रिसालत से बात आई है, तो हम पूछते हैं कि इनके क्या ख्यालात का इज़हार है। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
یہ شہر نواب شاہ کی پہلی مرتبہ کہ تمام مسالہ کے لوگ، تمام فرقے ایک اسٹیج پر جمع ہیں اور عوام پاکستان شہر نواب شاہ کی عوام اپنے کاروبار مصروفیات کو چھوڑ کر ناموس رسالت کے لیے جمع ہے اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں اور آقا دو عالم نور مجسم فخر نبی آدم کی یعنی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنا تن من دھن قربان کر سکتے ہیں، بچے قربان کر سکتے ہیں، مال قربان کر سکتے ہیں، مگر جو سرکار کی یعنی گستاخی کرے گا ہم اس کی ہر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کریں گے۔ تو آج باقاعدہ مسلمانوں نے نواز شاہ میں ایک تاریخ دیا ہے کہ جہاں ہزاروں کا مجمع ہے، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، مگر آپ لال بلڈنگ تک اور قاضی موڑ تک جو ہے عوام کھڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیں جا کے تو بہت بڑی رش ہے اور یہ انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ ہم آقا دو عالم نور مجسم فخر نبی آدم کی یعنی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور پاکستان کے جو حکمران ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اور ان کے سفیروں کو فی الفور ملک سے نکالا جائے، اور کیونکہ جو سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں ان کے ساتھ ہمارا نہ کاروبار ہے نہ ہماری دوستیاں ہیں۔ ہمارے دوست وہی ہیں جو آقا کے غلام ہیں، جن کی زبانوں پر اور نعرہ محمد ہے، جن کے سینوں پر عشق مصطفیٰ ہے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ اور فی الفور اور عمران خان وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ فی الفور طریقے سے تمام مسلمانوں کے جو اے پی سی بلائی جائے، ان کے جو اپنے ان کے ملک کے سربراہان ہیں ان کو بلایا جائے، ان کے ساتھ ایک بیٹھ کے عمل بنایا جائے کہ جتنے بھی یہود و نصارہ ناروے ہے، کینیڈا ہے یا فرانس ہے یا ان کے ساتھ اور یعنی یہودی ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ تعلقات ختم کیے جائیں، کیونکہ یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، دشمن رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں تو یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ایک بار پھر سننے کو ملا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور شخصیت جو کہ نواب شاہ کی بہت بااثر شخصیت ہیں، تو ان کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے جبکہ عوام کا ایک سمندر یہاں پہ الٹ چکا ہے۔ اس موقع پہ اسٹیج پہ موجود ایک اور بااثر شخصیت جن سے ہم اپنے خیالات کا اظہار لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راشد قریشی، موبائل فون ایسوسیشن صدر نواب شاہ کا، میں تمام متمدن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنی زبردست ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے، میرا خیال ہے نواب شاہ کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور تمام عاشق رسول کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور فرانس کے سفیر کو فوری طور پہ باہر نکالنے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس کے صدر سے کہ فوری طور پہ معافی مانگے، اگر نہیں مانگیں گے کہ انشاءاللہ یہ نواب شاہ کے ہی عوام اور سچے عاشق رسول جا کر تمہارا گردن جدا کر دیں گے ہم جسم سے، اور انشاءاللہ تمہیں بتا دیں کہ نواب شاہ صرف عاشق رسول کا سٹی ہے اور کسی کی نہیں ہے، اور تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ نام رہے گا، تا قیامت تک رہے گا، بھلے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن انشاءاللہ تعالی تم جتنی ہم خدا نہ خاصہ بے حرمتی کرو گے ہم میں اتنی توانائی آئے گی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں دوبارہ کہ فوری طور پہ فرانس کا صدر معافی مانگے، ورنہ انشاءاللہ پھر عالم اسلام فوری طور پہ کوئی رد عمل دکھائے۔ اور اقوام متحدہ آج کہاں سوئی ہوئی ہے؟ آج کہاں ہے سلامتی کونسل؟ کہاں سویا ہوا ہے آج اسلامی سربراہی کانفرنس کہاں سوئی ہوئی ہے؟ آج ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگوں کو سزا دینے کا وقت آ گیا، آج ایک ہو گیا۔ باقاعدہ میں شکر گزار ہوں میڈیا والوں کا، انہوں نے ہمیں کوریج دی۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ اسی موقع پہ نواب شاہ کی تاجر کی جو کمیونٹی ہے اس کے بہت بڑے سرگرم، بہت بڑے رہنما وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے، اور تاجدار ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ جو انہوں نے ایک ہاتھ اٹھایا یا انگلی اٹھائی ہے، اس کے لیے یہ کیا موقف رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ حرمت رسول پہ، ناموس رسالت پر آج پورا نواب شاہ، جس میں تمام ملک تاجر برادری، تمام مکتبہ فکر کے علماء حضرات، سول سوسائٹی نے آج شٹ ڈاؤن کر کے، اور آج یہ عظیم الشان ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نکال کر، ریلی نکال کر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حرمت رسول پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس نے خاکے بنائے ہیں فرانس کے صدر نے، اس معلوم کے ساتھ سفارتی رابطہ منتخب کیا جائے اور سفارتی اپنا سفیر کو واپس بھیجا جائے،
और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब इस मालून को सज़ा मिलेगी, अल्लाह की पकड़ में आएगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सबको इसका अजर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने का। तो नवाबशाह के एक और आलिम जो कि शिया फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है, ये बताएंगे, अपना नाम भी बताएंगे और उसके अलावा अपना जो नज़रिया है और अपना जो मौक़िफ़ है वो भी रखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान से ये क्या चाहते हैं और इधर जमा होने का मकसद क्या है। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आलिम शिया उलमा कौंसिल ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के नायब सदर की हैसियत से यहाँ शिया उलमा कौंसिल की तरफ से भरपूर शिरकत है इस एहतजाज में। ये हमारा एहतजाज जो है ये हुर्मत रसूल पर है और गुस्ताखी रसूल पर जो गुस्ताखी की गई है फ्रांस में, फ्रांसी सदर ने तकरीर की है, इस वजह से हमारा एहतजाज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एहतजाज भरपूर रहेगा। ये भरपूर एहतजाज है जो कि शिया उलमा कौंसिल ने शिरकत की है, तमाम मज़हब तमाम शिरकत की है और शिया उलमा कौंसिल ने भरपूर शिरकत की है। और हम जब तक हमारे जिस्म में जान है और खून का एक कतरा भी है तो रसूल खुदा पर जान कुर्बान है और हुर्मत रसूल पर हमारी जान कुर्बान है। और पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा है कि वो फ्रांस से राब्ता तोड़ दे। जी हाँ सर, मैं इस मौके पे सर मैं एक और आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं दुश्मनान इस्लाम को कि 60 ममालिक जो है 60 मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक पेज पर आ गए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब शान रिसालत पे बात आएगी तो तमाम मुस्लिम उम्मा एक पेज पे नज़र आती हुई नज़र आएगी या नहीं आएगी, ये बताना सर। इंशाल्लाह वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि यहूद और नसारा कभी हमारे दोस्त नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत हमारी जो है वो मुसलमान है। हम उसको भी ये कोशिश करते हैं कि वो भी मुसलमानी का नारा लगाए और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें हो रही हैं वो मुसलमान सब मुत्तहद हो गए हैं और इंशाल्लाह अभी मुत्तहद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी मौके पे शिया उलमा हज़रात भी माशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि शान रिसालत पे जब भी बात आती है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा यकजा हो जाती है। इसी चीज़ का मैसेज देते हुए स्टेज पे मौजूद शिया उलमा में से एक जो कि नवाबशाह की बासर शख्सियत में से एक हैं, तो इनसे इनके ख्यालात का इज़हार लेंगे और ये बताएँगे कि ये कौन है और कहाँ से हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलाना अब्दुल हकीम लाशारी मरकज़ी इमाम बारगाह नवाबशाह से। हमारा पूरी आज ये जमा हुए इधर फ़कत इसके लिए कि नामूस रिसालत के लिए हम मुसलमान सब एक हैं और एक रहेंगे और क़यामत तक एक हैं। आज जो ये नबी की गुस्ताखी की गई है ये आज से नहीं बरसों से आ रही है, पहले भी ये हुई है, अभी भी ये हो रही है, लेकिन हम मुसलमान अब खामोश नहीं रहेंगे। हम मुसलमान कल भी एक थे और आज भी एक हैं दुश्मन के ख़िलाफ़, क्योंकि जिस नबी की इसने शान में गुस्ताखी की है वो कोई आम नबी नहीं है, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र किया है वो नबी जो बगैर वही के कलाम ही नहीं करता, जो बोलता है वो वही कहलाई है। यानी ये जो नबी का इनकार नबी का नहीं है, ये अल्लाह का इनकार है। इसने कुरान की तौहीन की है, इसने नबी की तौहीन की है, इसने अल्लाह की तौहीन की है। इनके लिए फ़कत एक ही सज़ा होनी चाहिए कि इसका सर तन से जुदा होना चाहिए और वो भी लोगों के सामने, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मैं सिर्फ ये कहूँगा कि शिया उलमा हज़रात में से एक बासर शिया उलमा हज़रात यहाँ पे हाज़िर हुए। तो इस मौके पे जब नामूस रिसालत पे बात आई है तो अहले शिया भी जो है हमारे साथ साथ शाना बशाना खड़े हैं और उसी की एक मिसाल हमारे साथ खड़े हैं शिया उलमा हज़रात में से एक नवाबशाह के बासर शिया उलमा हज़रात में से एक। इनका हम नज़रिया लेंगे, इनका ख्यालात लेंगे कि ये जो है क्या नज़रिया रखते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं फ्रांस के लिए और पाकिस्तान के PM के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना किफ़ायत हुसैन करीमी, सदर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद। आज जो ये अज़ीम इज्तिमा और रैली और एहतजाज का सिलसिला है, ये फ्रांसीसी सदर की उस गुस्ताखी के रद्द अमल में है जो उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखी की है। हम अपना माल जान ये तो कुर्बान कर सकते हैं, औलाद कुर्बान कर सकते हैं, मगर पैगंबर की हुर्मत
के हवाले से कोई भी अगर कोई गुस्ताखी करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारा ये दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तानी हुकूमत फिलफौर फ़्रांस के साथ अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करते हुए फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से मुल्क बदर करें और अपने सफ़ीर को वापस बुलाएं और तमाम किस्म के सियासी, तिजारती और जो भी ताल्लुकात हुकूमतों के आपस में होते हैं उनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। और ये एहतजाज का सिलसिला तब तक जारी रहे जब तक जितने भी गुस्ताखान रसूल हैं फ्रांसीसी सदर समेत जब तक उनको सज़ा नहीं मिल जाती। तो सर इस मौके पे मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा मैसेज दे दीजिए कि जब नबी की शान पे जब भी बात आएगी तो सारा उम्मत मुस्लिमा यकजा नज़र आएगी। इसके बारे में थोड़ा सा मैसेज दे दें जो ये सोचते हैं कि फ़िरका वारियत में मुसलमान बट गए, तो इसको थोड़ा सा बता दें इनको गुस्ताखों को कि फ़िरका वारियत में अगर हमारे नज़रिया अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नबी की शान पे जब भी बात आएगी तो यकजा नज़र आएंगे। इस पर थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त फ़िरका वारियत का कोई भी वजूद नहीं है। ये कुछ गिरोह हैं जिनके अपने मफादात हैं जिसकी वजह से वो इस किस्म का नारा लगाते हैं। तो लिहाजा हमारा दो टोक पैगाम यही है कि जब भी कभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उसकी आल की हुर्मत के बारे में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक प्लेटफार्म पे कल भी थे, आज भी हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। हम सब के सब मुसलमान हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। जब कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, किताब कुरान मजीद है और हमारा खालिक अल्लाह ताला और क़यामत के पर हमारा सब मुसलमानों का ईमान है, तो जुज़वी इख्तलाफात की कोई हैसियत नहीं। वो इख्तलाफात पसे पुश डालकर तमाम के तमाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जैसे आज जमा हुए हैं मुस्तकबिल में भी जमा होकर दुश्मनों से, इस्लाम के दुश्मनों से, अल्लाह के दुश्मनों से, मुस्तफ़ा के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मनों से, काबे के दुश्मनों से अपना इंतकाम लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त का हमें दिया अपना कीमती वक्त। मौजूद है साबका चेयरमैन अजीम मुग़ल साहब के साथ जिन्होंने ये अजीम काविश की और सारे लोगों को इकट्ठा करके एक जगह जमा करके नामूस रिसालत पे जो हमला करने की कोशिश की गई है उसको नाकाम बनाने के लिए कोशिश की है। तो इनके नज़रियात जानेंगे और इनका बयान लेंगे कि इन्हों की क्या काविशात हैं और क्या इनके नज़रियात हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप अहबाब ने देखा कि आज पूरा शहर शटर डाउन है, सरापा एहतजाज है इस बात पे कि फ़्रांस के सदर और उसके हवारियों ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमला किया। मैं मशकूर हूँ इन तमाम पार्टियों का जिसमें जमात अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत वल जमात है, फ़िक़्ह जाफ़रिया के लोग हैं, जमात अहले हदीस है, जमात सालिहीन है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह अलैह हैं। उसके साथ साथ सियासी पार्टियाँ जिनमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें जमात इस्लामी, PTI के भी कुछ लोग शामिल थे। और मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसा गुलदस्ता बनाया, ये एक ऐसा पैगाम दिया लोगों ने, नवाबशाह के लोगों ने दुश्मनान दीन को और दुश्मनान पाकिस्तान को कि जब भी कोई ऐसा वक्त आएगा हम एक ही प्लेटफॉर्म के इकट्ठे होंगे। यहाँ पे मैं अपने नौजवान साथियों का ज़िक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी कि जिन्होंने मुसलसल 3 दिन के नोटिस पर पूरे शहर में पम्फलेट, होर्डिंग और ये स्टेज और ये कालीन, ये सबीलें पानी की, ख़ास तौर पे सपाफ के नौजवान लड़के जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेली विंग है उसके नौजवान लड़कों ने तमाम सबीलों का चारी संभाला हुआ था और ये कल रात से इस पंडाल को सजाने में लगे हुए थे। ये सब लोग हजूर नबी करीम की हुर्मत की खातर निकले हुए थे। मैं सलाम पेश करता हूँ नवाबशाह की ताजर तंजीमों को जिसमें सत्तार कुरैशी साहब, क़य्यूम कुरैशी साहब, चौधरी अब्दुल क़य्यूम साहब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने और तमाम वो लोग मेरे जो साबका काउंसलर हजरात हैं वो भी, उन्होंने भी अपने तमाम अहबाब के साथ शिरकत की। मनोआबाद से शाहरुख भट्टी, मेरे अपने इलाके से मेरे भाई सलीम भाई और मुबशर राई उनकी क़यादत में, ताज कॉलोनी से मंजूर गुज्जर, आसफ बुर्दी, रफ़ी जट
और UC 9 से, सांगर रोड से हाजी ज़फ़र हुसैन, चौधरी अब्दुल क़य्यूम साहब, और मेरा ख़्याल है कि तमाम मकातब फ़िक्र और हर शख्स ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। आपने देखा कि हमारा जो पंडाल वो कम पड़ गया, लोग दाएं बाएं की सड़कों पे मौजूद थे। मेरा आज आपके तवज्जुह से ये पैगाम है कि आप नवाबशाह के शहरियों इसी तरह मुतहद रहो, और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा जो किया है हमने वो ये है कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को फ़ौरी तौर पे मुल्क बदर किया जाए और उससे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएँ, और OIC को दरख्वास्त दे के इजलास बुलाया जाए और इस्लामी उम्मा को इकट्ठा किया जाए इस मसले पे। ये रोज़ रोज़ जो हमको टेस्ट पिन मार के देखते हैं उन्हें एक ही दफ़ा बता दिया जाए कि जिस तरह होलोकास्ट पे बात करना ममनू है यूरोपियन अदारों में, इसी तरह हमें हजूर नबी करीम की शान जो है उससे लाखों करोड़ों दर्जा हमें अजीज़ है, और एक एक शख्स उस पर मर मिटने को तैयार है। अगर ये लोग नहीं मुड़ते तो हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि जिहाद का ऐलान करे। पाकिस्तान का हर बच्चा उसके लिए मरने के लिए तैयार है। बहुत मेहरबानी। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से नवाबशाह को हमने कवरेज दी है, हम मीडिया से लड़कों के लिए, आप कुछ कहना चाहें तो? मेरा ख्याल है कि जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। ये लोगों में अवेयरनेस, ये जितना आप दोस्तों ने और मीडिया ने हमारे साथ ताउन किया है, ये लोगों का जो इकट्ठा होना, लोगों का आना, आप नौजवान लड़कों को मुझे खुशी होती है कि आपने ये बेड़ा उठाया। मैं कहता हूँ कि खुदारा पॉजिटिव तौर पे आप इस काम को लेके चलें, लोगों में एक रूह बेदार करें, लोगों में आका हजूर नबी करीम की मोहब्बत बेदार करें। और इस मामले में मैं आप नौजवान दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस नौजवानी उम्र में आप एक काज के साथ चल रहे हो और लोगों को हजूर नबी करीम की शान बता रहे हैं, और उसके लिए आप जो दिन रात काम कर रहे हैं मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। जान भी कुर्बान है। आज ये आपने देखा कि नवाबशाह शहर के लोगों ने ये चीज़ साबित की कि हमारा प्यारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम जान भी देना जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं, और इंशाअल्लाह ये इस चीज़ का हम ख़ात्मा करके रहेंगे। अब ये तहरीक शुरू हो गई है, जब तक ख़ात्मा नहीं होगा, जब तक हम सुकून से अपने घरों पे नहीं बैठेंगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। इस मौके पर TLP नवाबशाह जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उसके सिटी के अमीर, तालके के अमीर हमारे साथ मौजूद हैं, अकबर चिश्ती साहब। ये अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, और जिस तरीके से इन्होंने कारकुनान को बुलाया और जिस तरीके से इन्होंने कॉल की और कारकुनान हाजिर हुए, इनके भी हाजिर हुए और बाकी सारे हाजिर हुए, तो उम्मत मुस्लिमा जो यकजा नज़र आई है, इस पर आपके क्या ख्यालात का इज़हार है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल समझा। दूसरी बात ये कि नामूस रिसालत पे तो कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं ना। हमारे शहर में अज़ीम मुग़ल साहब उन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉल की कि हम नामूस रिसालत के लिए इकट्ठे हैं, और आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त जो नामूस रिसालत पे काम कर रही है वो एक ही तहरीक है, वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा खादिम हुसैन रिज़वी की तहरीक, अल्लाह बाबा खादिम हुसैन रिज़वी को लंबी और खिज़री उम्र अता फरमाए। तो इन्होंने कॉल की तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह काम ही नामूस रिसालत पे कर रही है, तो हमारा तो मंशूर यही है कि नामूस पे काम करना, नामूस पे अपनी जवानियाँ लुटाना, तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रात 8 बजे अपना मैसेज चलाया, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के हज़ारों के हिसाब से हम कारकुनान अपने जहाँ इकट्ठे कर चुके हैं, किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो सर, इस मौके पे जहाँ पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम फ़िरके और तमाम उलमा हज़रात एक स्टेज पे जमा हुए, एक मैसेज दिया बाहर वालों को कि जब कुफ़ार यकजा हो सकते हैं तो मुसलमान तो कभी अलग थे ही नहीं, बस थोड़े से नज़रियात का फ़र्क था। लेकिन आज जो इन्होंने मैसेज दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप माशाल्लाह मैंने सुना है कि बहुत मशहूर है नवाबशाह में, तो उसके बारे में नात खानी के हिसाब से तो अपने शायराना अंदाज़ में कुछ जो है पेश करके दें, जो कि नाजरीन जो है उससे थोड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। यही सवाल मेरे कायद, जिसको मैं लीडर मानता हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन से हुआ था कि आप फ़िरका बंदी में बटे हुए हैं, तो आपने फरमाया था
آج بھی میں دوبارہ آپ کے اس چینل سے دہراتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو فرقہ بازی ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے نا، یہ آپ وہ بیٹھے نا تو 4 عبارتوں کا یہ معاملہ ہے، 4 عبارتوں میں ہم یہ سارا معاملہ حل کر دیں گے۔ یہ فرقہ بازی ان کی طرف سے ڈالی گئی ہے، ہم فرقہ باز نہیں ہیں الحمدللہ، نہ ہماری جماعت فرقہ باز ہے، نہ ہماری نہ ہماری جماعت زبان پرستی کی ہے۔ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ، میرا یہ پیغام جو بھی سن رہا ہے وہ اس تحریک کو جوائن کرے۔ یہ خالصاً تحریک لبیک یا رسول اللہ ناموس رسالت کے لیے بنی ہے، تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو نبی کی ذات کے لیے نکلتا ہے، پھر میرے بابا جی فرماتے ہیں کہ اسلام کنڈ نہیں لگن دیندہ، مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم نبی کی شناخوانی کرتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ تو شعر ہو جائے تو میں یہی کہوں گا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں فدا، کروں کیا کہ میرے پاس کروڑوں جاں نہیں، یا رسول اللہ میری ایک جان آپ پر قربان، کیا میرے ماں باپ مال اولاد جان ہر چیز آپ پر قربان۔ میں تو بابا خادم حسین رضوی کے انتظار میں تھا کہ وہ جس طرح وہ نکلتے ہیں ناموس رسالت کی خاطر، وہ نکلیں، ہم تو سروں پہ کفن باندھ کر آئیں گے۔ اور میں نے کبھی وائٹ سوٹ نہیں پہنا تھا، ہر وقت وائٹ سوٹ پہن کے گھومتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں، اپنی والدہ سے بھی کہتا ہوں، والدہ گھر سے نکل رہا ہوں، دعا کر کے تیرا یہ بیٹا لہو لہان ہو کر اور نبی کے دین پر قربان ہو کر نکلے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اس موقع پہ ایک بہت ہی